बिल्कुल आपने सही फरमाया, उसमें तो किसी को डाउट नहीं है। सादिक साहब के टाइम पर आप लोग घर जा रहे हैं, लेकिन सवाल दूसरा है, यानी कि क्या 90 दिन से ज्यादा केयरटेकर गवर्नमेंट रहेगी या इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, यानी कि इलेक्शंस डिले होंगे और ये केयरटेकर गवर्नमेंट 90 दिन से ज्यादा रहेगी? आपको लगता है कि ये इन इलेक्शन से पहले नोटिफाई हो जाएगा, या आपका अपना अंदाजा है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं अब वो पुराने सेंसस पर होंगे? जी, मेरा अंदाजा है कि आने वाले इलेक्शन पुराने सेंसस पे होंगे, द सिचुएशन एज ऑफ टुडे। और अगर पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम ये कोर्ट में ले जाए कि जी नए सेंसस पे करें, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, खासतौर पे एमक्यूएम, तो फिर क्या मामला होगा जी? अदालत का तो मैं आपको नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे, ये वो बेहतर बता सकेंगे अदालत इसको किस तरह देखेगी और क्या करेगी। बट ये समथिंग जो कि ना मैंने सोचा इसके बारे में, ना मेरी डोमेन है, ना मैं इसके ऊपर कमेंट करना मुनासिब समझूंगा कि मैं उनके बिहाफ पे कोई कमेंट कर दूं। जी जी, आप बिल्कुल सही। नहीं, ये तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो साबित करती हो कि ये 90 दिन से आएगा। ये इंशाल्लाह 60 या 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। इसके अलावा देयर इज नो लीगल प्रोविजन जो है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करना या कोई ऐसी चीज, उसके कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो पार्लियामेंट में है उनका कोई इरादा नहीं है। आप तो बहुत अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जुबान ज़द-ए-आम बात है वो ये है कि जी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, वो 1 साल रहेगी, कुछ रिफॉर्म्स होने होंगे, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी जो कुछ हल्के हैं इसमें पावर के, वो चाहते हैं कि जी डिले हो इलेक्शंस। तो आप बड़ी क्लियरली फरमा रहे हैं कि इलेक्शंस 90 दिन से ज्यादा डिले होने का नहीं सवाल। जी, देयर इज नो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां के हम ये 90 या 60 या 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन डिले करें। वो सेंसस वाला इशू है, मगर वो अनरिजॉल्व इशू है अभी तक। तो अब भी जो इलेक्शन होंगे, जो पुराना सेंसस हुआ था, जो डिलिमिटेशन भी ये पहले हुई थी, उसी पे होगा। और अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है, तो इसलिए और कोई वजह नहीं है कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि ये इलेक्शन ये डिले होगा। अच्छा, ये बताइएगा यार सादिक साहब कि आप उसकी कमेटी के चेयरमैन हैं, तो ये बता दीजिएगा, जो सवाल $1 मिलियन हर एक के जहन में है और हर एक उसको उठा रहा है, इलेक्शंस होंगे जी नवंबर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीम साहबा, मुझे इस अहम इशू के ऊपर अपने चैनल पर लेने का। जी, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन ये डिसीजन जैसे ही गवर्नमेंट लेती है अपने एलाइज सारे इकट्ठे बैठ के कि उन्होंने टर्म को एंड होने देना है या उन्हें और टाइम चाहिए फॉर इलेक्शन के 90 डेज में जाना है, रेजोल्यूशन करनी है ये। बट लेट मी अश्योर यू के वी विल बी गोइंग होम इन टाइम, ताकि ये इलेक्शन का रास्ता हमवार हो जाए। जी बिल्कुल, के जो आप फरमा रहे हैं डीलिमिटेशन वाला इशू, और आपने सही रेस किया, क्योंकि यही इशू है जिस पर कहा जा रहा है। अच्छा, हमने जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि जी अभी शायद जो गजेटेड एक अनाउंसमेंट आनी है कि सेंसस हो गया, वो तो नहीं आई। तो आपने एक और अहम बात फरमा दी कि पुराने सेंसस पर इलेक्शंस होगा। उस हवाले से ये कहा गया कि जी इट विल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर पुराने पर इलेक्शन किया जाए, पुराने सेंसस पर। तो आप फरमा रहे हैं कि नहीं, पुराने पर हो सकता है बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के? देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। जब तक इलेक्शन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के डिसीजन नहीं होता और ये नोटिफाई नहीं होता, तब तक यही होगा। पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी ये कहा था कि नए सेंसस पे होगा इलेक्शन होगा। ये भी गवर्नमेंट कहती थी नए सेंसस पे होगा। अगर फैसला ना हुआ नए सेंसस का, तो फिर तो नेचुरली पुराने पे ही होगा ना। तो देयर इज नो प्रोविजन जिसकी वजह से ये रोका जा सके कि ये पुराने पे होगा, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ये जब सेंसस हो जाएगा और डीलिमिटेशन हो जाएगी, उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की जो एडजस्टमेंट है
कि कहाँ इंक्रीज हुई, कहाँ डिक्रीज हुई, वो नंबर ऑफ सीट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगा, इसके लिए नहीं चाहिए होगा। अच्छा, तो आप ये फरमा रहे हैं, लेट मी जस्ट बी क्लियर ऑन दिस, आप ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त एज वी स्पीक अगर पुराना सेंसस है और उस पर इलेक्शंस करवाए जाएं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, अगर उसी पुराने सेंसस पे कराया जाए नहीं है। मैं रिपीट करूंगा कि द ओनली वे सेंसस ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी वो होगी कि जब हमें इसको लेके जाना पड़ेगा सीट्स प्रोविंस वाइज इंक्रीज या डिक्रीज होने पे। अच्छा, और इस वक्त कोई ऐसी प्रोविजन नहीं, क्योंकि ये कहा गया बार बार कि आइन के मुताबिक और जो पिछली स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक नए सेंसस पर ही इलेक्शंस हो सकते हैं, पुराने पर नहीं। आप उस बात को भी रद्द कर रहे हैं? नहीं, नए सेंसस पे इलेक्शन हो सकते हैं जब वो नोटिफाई हो जाए। अभी तक तो नोटिफाई नहीं हुए। अगर नोटिफाई हो गए तो फिर उस पे होंगे, अगर नोटिफाई नहीं हुए तो फिर पुराने वाले पे ही होंगे। तो नोटिफाई कौन करेगा या सादिक साहब, और उसमें डिले किस वजह से? ये डिले है कि चूंकि सिंध प्रोविंस को और एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी को एतराज था कि उनकी ये सही नहीं हुआ है, तो इसमें डेट्स एक्सटेंड की गई और उन एरियाज को फिर रिविजिट किया गया, वहां डिस्क्रिपेंसीज को ठीक किया गया, मगर वो अभी तक सेट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज पार्टीज नहीं है। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाने का मतलब ये होता है कि सब इत्तेफाक राय से ये बात करें। सो अभी तक इसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। जब हो जाएगा तो फिर ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगा और वहां जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर ये नोटिफाई हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये इन इलेक्शन से पहले नोटिफाई हो जाएगा, या आपका अपना अंदाजा है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं अब वो पुराने सेंसस पर होंगे? जी, मेरा अंदाजा है कि आने वाले इलेक्शन पुराने सेंसस पे होंगे।